जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग उसका एक अहम हिस्सा है और उस ट्रेनिंग में से एक अहम हिस्सा है अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी कि खाली हाथों से लड़ाई। तो इंडियन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस को क्रव मागा इजरायली मार्शल आर्ट में ट्रेंड किया जाता है, लेकिन अब से इंडियन आर्मी के लिए एक नए तरह की और ब्रूटल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। इस मार्शल आर्ट को कहा जाता है MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट, लेकिन ये स्पोर्ट्स टाइप जो MMA होता है उससे काफी अलग होता है। आज बात करेंगे इसी मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में। देखिए, बात ऐसा है कि आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन के तहत ये ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन जो मार्शल आर्ट आर्मी में यूज होता है और जो स्पोर्ट्स टाइप मार्शल आर्ट होता है उनमें काफी डिफरेंस है। आर्मी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में होता है ऑफेंसिव असॉल्ट ट्रेनिंग और इफेक्टिव अगेंस्ट शार्प एज एंड इम्प्रोवाइज्ड वेपन। ये क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जो स्पोर्ट्स टाइप मार्शल आर्ट होते हैं उनमें जो ओपोनेंट होता है वो निहत्थे होते हैं। लड़ने वाले दोनों ही प्लेयर का वेट और कैटेगरी सेम होता है, दोनों के लिए रूल्स भी सेम होते हैं, लेकिन मिलिट्री मार्शल आर्ट में कोई रूल नहीं होता है। सामने वाले के हाथ में भयानक शार्प वेपन, चाकू, छुरी, खुखरी कुछ भी हो सकता है। सामने वाले ओपोनेंट आपसे ताकतवर, लंबा चौड़ा भी हो सकता है, उससे लड़ना है। और दूसरे स्पोर्ट्स वाले जो मार्शल आर्ट होते हैं वहां पर गेम लूज करने का एक बात चलता है कि अगर मैं हार जाता हूं तो मैं ये गेम लूज कर जाऊंगा। लेकिन मिलिट्री मार्शल आर्ट में दुश्मन आपके साथ में गेम लूज करने के लिए नहीं आया है, या तो वो आपको मार देगा या तो आपको उसे मारना है। यहाँ पर जिंदगी और मौत का खेल है, इसीलिए इंडियन आर्मी की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है। ये जो स्पोर्ट्स टाइप MMA आप देखते हो टीवी में, ये देखने में जरूर ब्रूटल लगता है, लेकिन मिलिट्री के एक्चुअल ऑपरेशन वाले सिचुएशन के सामने ये कुछ भी नहीं है। इस दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स टाइप कैटेगरी के फाइटर हो, जब कान के पास से गोली निकलती है ना मेरा भाई, तब पैर कांपने लगता है, तब समझ में नहीं आता है कि क्या करे। उस सिचुएशन पर भी एक फौजी अपनी टीम को लीड करता है और आगे बढ़ करके दुश्मनों का खात्मा करता है। स्पोर्ट्स एक रूल के अंदर डिफाइन किया जाता है, लेकिन आर्मी फाइट में कोई रूल नहीं होता है। वो कहीं पर भी मार सकता है, उसके पास में कुछ भी वेपन हो सकते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी में जो MMA की ट्रेनिंग दी जाएगी वो 5 हफ्तों की होने वाली है और ये ट्रेनिंग दिया गया है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी में, जो कि पुणे में स्थित है। इंडियन आर्मी के जनरल मनोज पांडे साहब का ये कहना है कि इस तरह की रियल लाइफ मार्शल आर्ट और फाइटिंग ट्रेनिंग से इंडियन आर्मी पर्सनल्स की फिजिकल के साथ साथ में मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस तरह की ट्रेनिंग इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के भीतर जो क्लैशेज होते हैं बॉर्डर में, उनमें बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। और अनआर्म्ड कॉम्बैट में महारत हासिल करने के बाद इंडियन आर्मी के पर्सनल्स बेसिक लेवल से लड़ने की कला को सीख सकते हैं और दुश्मन के जितना करीब जाकर के आप लड़ेंगे, दुश्मन के प्रति जो अंदर डर है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। यही है युद्ध का नियम। इंडियन आर्मी बहुत तरह के मार्शल आर्ट में अपने आप को ट्रेंड करता है, जैसे मद्रास रेजिमेंट के सोल्जर्स बहुत पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म कलरी पाइटू में अपने आप को ट्रेंड करता है। सिख सोल्जर्स गटका ड्रिल्स करते हैं, गोरखा सोल्जर्स खुखरी चलाने में माहिर है। लेकिन अब इंडियन आर्मी के सभी पर्सनल्स के लिए रियल लाइफ बेस्ड MMA की बेसिक और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मिक्स मार्शल आर्ट के बेसिक कोर्स में डेंजरस 26 मूव्स होंगे और एडवांस लेवल में 64 मूव्स होंगे। ये वो मूव्स है जो सामने खड़े किसी भी दुश्मन को चुटकी में धूल चढ़ा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल आ सकते हैं कि MMA और दूसरे मार्शल आर्ट में जितने भी फाइटर्स लड़ते हैं वो 10-10 सालों से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं और इंडियन आर्मी में मात्र 5 हफ्ते की ट्रेनिंग में वो क्या ही उखाड़ लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्पोर्ट्स टाइप मार्शल आर्ट और रियल लाइफ मार्शल आर्ट को आप कभी भी मिक्स मत कीजिए। स्पोर्ट्स टाइप मार्शल आर्ट में बहुत तरह के रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को सिखाया जाता है इतने समय में। जैसे अगर आप रेसलिंग की बात करें तो स्पोर्ट्स टाइप रेसलिंग में मूव्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। उसी तरह से बॉक्सिंग, MMA, किक बॉक्सिंग फाइट्स में अलग रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के अंदर एक फाइटर को लड़ना होता है। इस दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स हो उसका सबसे पहला चीज है रूल्स, लेकिन ये रूल्स ही इंडियन आर्मी मार्शल आर्ट में कोई काम का नहीं है। यहाँ ओपोनेंट 6.5 फीट का भी हो सकता है, आप 5.5 फुट होने के बावजूद उसको मारना पड़ेगा। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई झूठ नहीं है। आप कर्नल ललित राय से सुन सकते हैं कि कारगिल के युद्ध में उनके गोरखा सोल्जर्स जो कि मात्र 5 फुट हाइट के थे, वो सामने खड़े 6.5 फीट के पाकिस्तानी पठान के गला काट रहे थे खुखरी से। दिस इज कॉल्ड मार्शल आर्ट। ये जोश, ये जज्बा एक इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के जिगरे के साथ में कनेक्टेड होता है। यहाँ पर आप स्पोर्ट्स को मिक्स मत कीजिए। मैं किसी भी स्पोर्ट्समैन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। स्पोर्ट्समैन अपनी जगह पर सही है, वो अपने लिए, इस देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें उन पर गर्व है। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मार्शल आर्ट के उस फॉर्म को जो स्पोर्ट्स के लिए अलग है और रियल लाइफ के लिए अलग है। जय हिंद, वंदे मातरम।